नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम मैसेजेस लेने वाले हैं लॉर्ड बुद्धा की तरफ से। हम सब जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा की इनलाइटनमेंट हुई है और वो एक सोल है ऐसे कि जब वो अपनी बॉडी में थे उन्होंने सब कुछ चीज़ों का त्याग करके अपनी सोल को पहचानने के लिए और इस जग में इतना दुख क्यों है, मीन्स इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों ये जग बना है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उनको नॉलेज प्राप्त करना था और जिसकी वजह से उन्होंने जाकर मेडिटेशन किया। करीब 8 साल समथिंग उनका पीरियड था मेडिटेशन का और उसमें उनको जो जो नॉलेज प्राप्त हुआ, जो जो उनको उनके जो भी सवाल थे यूनिवर्स ने उनको वो जवाब दे दिए। उस हिसाब से उनका एनलाइटनमेंट हुआ, उस हिसाब से उन्होंने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, उन्होंने हमेशा अपनी आत्मा की सुनी। और आत्मा जो उनको कहती थी, यूनिवर्स से जो नॉलेज उनको मिलता था, यूनिवर्स से जो गाइडेंस मिलती थी, उसी के अनुसार उन्होंने उसके बाद में इस लाइफ में चले और अपनी जो भी सोल है उसको फिर उन्होंने, हो सकता है कि उसको मोक्ष भी कहते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त हुए। अब वो चाहे तो बॉडी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो अभी एक आत्मा बनकर ही लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि लॉर्ड बुद्धा की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्योंकि ये मैसेजेस मुझे वाइब मिल रही हैं कि ये उन लोगों तक रीडिंग जाएगी जो मेडिटेशन करते हैं, जो लोग अपने अंदर से बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं, अपनी आत्मा की सर्चिंग में चल रहे हैं, अपने आसपास में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये 3D लाइफ के सवाल नहीं हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ के सवाल नहीं हैं। पैसे कैसे अर्न करें, पैसे कहाँ पे खर्च करें, पैसे कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ से क्या रिटर्न में मिलेगा ये वो, या फिर किसी को कैसे तकलीफ़ दे, ऐसी वाली नॉलेज नहीं। वो नॉलेज जो इस 3D लाइफ को छोड़ के ये जग कैसे बना है, क्यों बना है, क्यों ये इस धरती पे प्रॉब्लम्स है, क्या करना चाहिए जिससे कि हम कर्मास क्या होते हैं, मतलब कि जो ऑकल्ट साइंस है, मतलब कि हमारी सोल क्या है, कैसे है, क्यों होती है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके रहस्य अनसुलझे हैं। जितना ही हम खोजने की कोशिश करें उतना ही कुछ नयापन यहाँ पे मिल के आता है। जैसे कि हम गीता है, बाइबल, कुरान कुछ भी पढ़ते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो बुक्स हम पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ता है कोई इंसान तो उसके लिए उसके मायने अलग होते हैं। वही लाइन दूसरा कोई इंसान पढ़ता है तो उसके लिए उसके मायने कुछ चेंज हो जाते हैं, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ऐसा है। तो उसी हिसाब से तो देख लेते हैं, डायरेक्टली मैसेजेस ही देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं लॉर्ड बुद्धा हमें, प्लीज़ बताइए मुझे। हे लॉर्ड बुद्धा, प्लीज़ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं मेरे लिए। यिन एंड यांग एनर्जी मुझे दिख रही हैं, वो आपको यिन एंड यांग एनर्जी के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो कि होती है मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस। मस्कुलाइन एनर्जी मतलब कि एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे हम एक मेल में देखा जाता है, मेल में ही हो ऐसा नहीं है, फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों भी एनर्जीज़ होती हैं, मेल बॉडी में भी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं। लेकिन ऐसा है कि फेमिनाइन जो एनर्जी है जिसे हम प्यार, ममता, अपनापन ये जताती है, और मस्कुलाइन एनर्जी जो है, फेमिनाइन एनर्जी माता पार्वती का रूप माना जाता है और
मस्कुलिन एनर्जी जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होता है, चीज़ों को समझने की परख है, मतलब कि एक होता है दिल से सोचना, एक होता है दिल से और एक होता है दिमाग से। जो चीज़ों को समझना, परखना, उसके हिसाब से चलना, ज़्यादा इमोशंस को नहीं दिखाना, इमोशंस के ऊपर अपने थॉट्स को रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना, है ना। इमोशंस है फिर भी वो ज़्यादा दिखाना नहीं, बैलेंस कर लेना खुद को, तो ये वाली मस्कुलिन एनर्जी। तो उसको बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है। किसी की यहाँ पे जो मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी में वो टैप इन नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो करना ही नहीं चाहते। नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है लॉर्ड बुद्धा की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा। तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी में भी आने की ज़रूरत है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आपके पूरी तरीके से यहाँ पे इम्बैलेंस या फिर ब्लैक तो नहीं, लेकिन उसका कलर मुझे ब्राउन दिख रहा है, एनर्जी इम्बैलेंस है। ओके, मैसेज दीजिए डॉक्टर। देखिए आप है ना, क्यों फेमिनिन एनर्जी में टैप इन नहीं करना चाह रहे हो, या फिर डर है आपको? मुझे जो कार्ड्स मिल रहे हैं ना, डर है। इस बात का डर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपने अपने आप को स्ट्रिक्ट करके रखा है यहाँ पे, कि आपने दुनिया के साथ में रहकर बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करके देख लिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने हैंडल किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है करीब से, उन चीज़ों से आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी, जिसकी वजह से आप अभी यहाँ पे मतलब कि लोग आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत यहाँ पे धोखा दिया है। कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको हैमर कर रही है अभी भी, जो कि आप इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी आपको अब ऊपर उठने नहीं दे रही हैं। ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ, और जिसकी वजह से आप चाह रहे हो, आपको पता भी है कि आपको अपने उस पास्ट से निजात पाना है, आपको उस पास्ट से बाहर निकलना है, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सामने आपके सामने आईना है, आप देख भी रहे हो कि आईने में आपकी जो अभी की छवि है उसमें कुछ दाग लगा है, मतलब कि जो पास्ट से आए हुए जो भी आपने प्रॉब्लम्स झेले हैं वो प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं, और उनको आप पोंछने की कोशिश भी करते हो कि ये प्रॉब्लम्स, ये जो निगेटिविटी है, ये जो आपका डर है, टेंशन है, वो हट जाए, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी है ना, आप में एक रेबलियस एनर्जी जागृत होती है कि जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दिया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। मुझे अपने जो भी मुझे दुख मिला है उस दुख से मुझे बाहर आने का रास्ता अगर है तो वो है मुझे उन लोगों को तकलीफ़ देना है, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी, तभी जाके मतलब कि कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप है ना थोड़ा सा निगेटिव भी हो, आपकी वाइब थोड़ी सी निगेटिव, सोचने समझने के बाद भी, इसके बाद भी आपको समझता है कि चीज़ें आपको कैसे आगे बढ़ानी है, कैसे वर्क होता है, कर्मास क्या होते हैं, बैड कर्मास क्या होते हैं, गुड कर्मास क्या होते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी आप अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। और क्या मैसेजेस हैं मेरे पास? और इसके लिए है ना, आप अपनी एनर्जी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है, फिर भी आप है ना
इस चीज़ों को एक थोड़ा-सा लाइट वे में ले रहे हो कि जाने दो क्या होता है, बाद में देखेंगे, अभी के लिए मैं नहीं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब कि एक सरेंडर की एनर्जी भी आपकी मुझे दिखाई दे रही है कि ईश्वर पे आपने सरेंडर तो करके रखा है, लेकिन पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया है। आपको ऐसे लगता है कि आपने ईश्वर पे सरेंडर करके रखा है। आप ऐसे मन को बहलाते हो, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि आपने बोल दिया, हाँ ठीक है, मन से बोल दिया, मन से नहीं बोल रहे हो आप, एक दिमाग से बोल रहे हो, हाँ मैंने चीज़ें सरेंडर की हैं, लेकिन एक मन में आपकी जो निगेटिविटी है पास्ट के लिए, पास्ट की वजह से, जो आपने जो पेन झेला है, जिसकी वजह से आप वुंडेड हो, आपके हार्ट अभी तक वुंडेड है, तो वो जो एनर्जी से आप बाहर ही निकल नहीं रहे हो, तो इस वजह से ना आपने पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया है। कंट्रोल इश्यूज़ हैं। देखिए, कंट्रोल कर रहे हो आप, चीज़ों को अपने हाथ में ले रहे हो और आपको ऐसे लगता है कि मैंने सरेंडर किया है, यूनिवर्स करेंगे, डिवाइन एनर्जीज़ करेंगे और तब जाके सब कुछ होगा। नहीं हो सकता है। आपको खुद को बैलेंस करना है, आपको खुद को तन मन आत्मा से समर्पित करना है ईश्वर को, ठीक है? मतलब कि कैसे हैं, आपको अगर कुछ काम करना है तो आपको अगर मान लो कि आपको झूठ नहीं बोलना है और आप बोल रहे हो कि अभी मैं जिन लोगों के साथ में हूँ उन लोगों के साथ में सामने अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे तकलीफ़ हो जाएगी, तो मुझे अभी के लिए मैं चला लेता हूँ, अभी के लिए मैं थोड़ा सा झूठ लेता हूँ, है ना? और आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, बाद में सिचुएशन सही हो जाएगी तब देखूँगा मैं, तब सही बोलूँगा, है ना? तब मैं सच बोलूँगा। लेकिन आपने अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, सिचुएशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठे हो या फिर झूठ ही बोल रहे हो। बस एक अपनी सिचुएशन के वाइज़ आप लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सारी सिचुएशंस हैं। मैं इतनी सारी सिचुएशंस आपको नहीं यहाँ पे बता सकती हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग को ये देखेंगे इन फ्यूचर में भी। जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी तो आप देखने वाले हो, तो आपकी, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तब की आपकी ये एनर्जीज़ होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ इस तरीके की हैं, तो आपने खुद के हाथ में सब कुछ लिया है और आपको ऐसा मन में लगता है कि आपने सरेंडर किया है। तो इसलिए लॉर्ड बुद्धा आपसे ये कहना चाहते हैं कि सरेंडर आपने नहीं किया है। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? तो लॉर्ड बुद्धा आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो इनर सोल है, इनर वॉइस है, अब वो आपसे कुछ कह रहे हैं, वो आपको भी पता है, वो आपको कुछ रास्ता दिखा रही हैं कि लेकिन आपके अंदर का जो इल्यूजन है, जो भ्रम की स्थिति है, जिस चीज़ से आप बाहर निकले हो, ऑलरेडी आप अब बाहर निकले हो, अभी आप जो भी हो इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो वो आप स्पिरिचुअल जर्नी में अलाइनमेंट में आ रहे हो ईश्वर के साथ में। हो सकता है आप मुझे यहाँ पे माला जप रहे हो, मतलब कि मैं देख पा रही हूँ कि आप भले ही हफ्ते में एक बार कर रहे हो, लेकिन जाप आप करते दिखाई दे रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ना भी कर रहे हो तो भी ईश्वर को आप यहाँ पे पुकार रहे हो। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, आप बुक्स पढ़ रहे हो, धार्मिक बुक्स पढ़ रहे हो, मुझे मंदिर में जाके घंटी बजाना आप लोगों की मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसा कि ईश्वर को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हो कि घंटे के द्वारा जो बेल की आवाज़ है उससे ईश्वर जागरूक होंगे। आप मेरी तरफ देखिए, ये मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप ऐसे भले ही आप हफ्ते में एक बार कर रहे हो, भले आप महीने में एक बार कर रहे हो, लेकिन वो जो बातें हैं वो आपके जहन में, आपकी आत्मा में, आपकी सोल में है, आपके माइंड में है कि मैंने ईश्वर के लिए ये किया है। मुझे अपने मतलब कि ये 3D लेवल की अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स आप करते मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपकी सिचुएशन ठीक हो जाए। और आपको ये भी पता है, अगर स्पिरिचुअलिटी में
थोड़ा बहुत तो भी नॉलेज आपने गेन किया ही है, कहीं से ना कहीं से प्राप्त किया है आपने नॉलेज की कर्मास क्या होते हैं, किस तरीके के कर्मास हमें करने चाहिए, थोड़ी बहुत तो भी नॉलेज है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इतनी सी भी नॉलेज अगर आपको है ना, उस नॉलेज के अनुसार आप चलोगे ना, तो भी आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाओगे। और ये जो बाहर की मतलब कि जो आवाज़ें आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने नहीं दे रही हैं, जिस भ्रम में आप हो, जो इल्यूजन्स आपको हैं, जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन आपके साथ में अभी बनी हुई हैं पास्ट से, हो सकता है मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक की रिचुअल्स भी दिखाई दे रहे हैं, किसी ने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया हुआ है, जिसकी वजह से आप कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, ये भी आपके साथ में सिचुएशन है। तो मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन है वहाँ जहाँ पे आप इस ओर भी जाना चाह रहे हो, उस ओर भी जाना चाह रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि बस एक ही बात को ध्यान में रखना है, और जो आपके लिए सही है, जो आपको लगता है, आपके अंदर की आवाज़ जो आपको बोल रही है ना, वही आपको यहाँ पे सुनना है। और क्या मैसेजेस है लॉर्ड बुद्धा, न्यू मैसेजेस दीजिए बस। पेशेंस का कार्ड आ ही रहा था। देखिए किस तरीके से आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, इसके लिए आपको अभी मैसेज दे रहे हैं लॉर्ड बुद्धा कि देखिए आपको पता है आपको किस रास्ते पे जाना है, मतलब कि आपको कौन से किसी एरिया में जाना है ना, जो आपका एरिया है वहाँ से निकल कर किसी एरिया में जाना है। तो वहाँ पे होगा क्या कि आपको जाना तो है, आपने माइंड में रखा है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है। हो सकता है कि आप किसी स्टेट में रहते हो, एक स्टेट से निकल के आपको दूसरे स्टेट में जाना है, ऐसा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। और आपके माइंड में वो बातें चल रही हैं, जैसे कि अभी आपकी सिचुएशन है, हाँ मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे निकलूँ, अभी आप माइंड में ही वो प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि माइंड में प्लानिंग अब बस होगी, अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में कैसे टैप इन करना है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो फिजिकली, आप उस वे में नहीं जा रहे हो। जैसे कि आपको किसी एरिया को शिफ्ट करना है, एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, एक एरिया से निकलकर, तो फिज़िकली भी आपको मूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपको झूठ नहीं बोलना है, और सामने वाला पर्सन कितना भी आपको अगर तकलीफ भी दे तो भी आपको सच बोलना है। सच ही बोलेंगे तो यूनिवर्स उनका कार्य करेंगे। आपको यहाँ पे खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिचुएशन को खुद कंट्रोल मत कीजिए, सिचुएशन को अनफोल्ड उसके हिसाब से होने दीजिए। जो आपको आपके अंदर की आवाज़ बोल रही है वो काम कीजिए, यूनिवर्स आपको रिटर्न में हेल्प करेंगे, और यूनिवर्स आपको वो हार्मनी देंगे आपके उस चीज़ में, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो। जैसे कि आपको अभी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, तो उसके लिए आपको जो भी काम करने हैं, जो बैलेंस जिस तरीके से बनाना है, उससे डर को निकाल दीजिए। जो आपके पास्ट लाइफ के जो भी वुंड्स है उनको निकाल दीजिए, उनको एक्चुअल में निकाल दीजिए, हील कीजिए अपने आप को, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपकी एनर्जी है ना इतनी डल है, बस कहने के लिए है कुछ और, लेकिन करने के लिए कुछ और ही है आपका। ये इसकी वजह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। बहुत स्ट्रिक्टनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी लग रही है।
एग्जॉस्ट एनर्जी लग रही है आप लोगों की। पेशेंस आपको रखने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, होता ये है कि हमें हर वक्त, जैसे कि आप खाना भी बना रहे हो तो उसके लिए कुछ आधा घंटे का पौना घंटे का समय लगेगा। उतना तो आपको लगेगा ही, तब जाके एक डिश बनेगी। 15 मिनट तो भी लगेंगे, है ना। मतलब कि डिश वाइज जो भी आप डिश बना रहे हो, तो वो समय तो आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने सच बोल दिया, जैसे कि मुझे सच का यहाँ पे निकल के आ रहा है बार बार, तो मैं वही आपको थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि आपने अगर बोला है अभी कि मैंने अभी सच बोल दिया है, तो कोई सामने से कुछ मुझे बोलेगा नहीं और चीज़ें मेरे लिए सब कुछ सही हो जाएंगी। वो सच बोलने के बाद भी हो सकता है कोई पर्सन ऐसा मिले आपको कि आपको बोल दे कि हाँ तुम ऐसे ही हो वैसे ही हो। फिर भी आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना है चीज़ों को, तब जाके यूनिवर्स वहाँ से रास्ते बनाएंगे आपके लिए। वो भी एक लेसन आपको मिलेगा और उस वे से ही आपके अंदर का जो डर है, डायरेक्ट सिचुएशन को फेस करने के बाद ही वो डर, वो पास्ट आपका रिलीज हो सकता है। इसलिए आपको उस आग में कूदने की ज़रूरत है। इस तरीके से वो पास्ट आपका रिलीज़ नहीं होगा, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और इसीलिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, ईश्वर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है और एक जो आपको बोला गया है वो चीज़ों को ब्लाइंडली करने की ज़रूरत है। जो मतलब कि जो अच्छी चीज़ें हैं, सही चीज़ें हैं, आपके अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। जो डर है उसको बाहर निकालने के लिए उस आग में, जिस आग का आपको डर है ना, उस आग में वापस आपको जाने की ज़रूरत है। मतलब कि जैसे कि एक रिलेशनशिप से आप निकले हो, दूसरे रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन उसी रिलेशनशिप में वापस जाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। मतलब कि उस टाइप की सिचुएशन में आप जब जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि वो आग जो थी वो अलग आग थी, ये आग जो आप देख रहे हो ये आग नहीं है, ये कुछ और ही है। वो आग आपको जला रही थी, लेकिन ये आग आपको दिख रही है, मतलब कि आग है करके, लेकिन सामने जाओगे तो आप नज़ारा कुछ अलग है। क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। इसी वे में आप आगे बढ़ोगे तब जाके आपके अंदर की जो वुंड्स है वो हील हो जाएंगे, डर आपका निकल जाएगा, है ना। जो हम कहते हैं ना, पानी में जब हम पड़ेंगे तभी ही जाके हम तैरना सीखेंगे, पानी का डर तभी तो निकलेगा ना। तो ये चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तब जाके आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है और होगी, ज़रूर होगी। बस आपको एक ट्रस्ट रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन एनर्जीज पे, अपनी सोल पे ट्रस्ट रखना है। क्योंकि आपकी सोल यहाँ पे आपको मैसेजेस दे रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगेन मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि सबकी सिचुएशन यहाँ पे अलग अलग है और आपको उन सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते भी आपकी सोल आपको दे रही है, वो भी अलग अलग है। कोई यहाँ पे रिलेशनशिप की वजह से परेशान है, कोई यहाँ पे किसी ने आपके जो मतलब कि यहाँ पे है ना, ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी है। यहाँ पे आपको पैसों के लिए धोखा दिया हुआ है, चीटिंग की वाइब है। यहाँ पे मुझे ये भी वाइब मिल रही है कि बचपन में आपके साथ में कुछ ट्रॉमास हुए हैं, उनकी वाइब्स हैं। तो जिसकी वजह से मतलब कि यहाँ पे बहुत अलग अलग सिचुएशंस हैं आपकी। तो इसके लिए ये मतलब कि आपकी सोल की आवाज़ आपको सुनने की ज़रूरत है। तब जाके आप रेजिस्ट नहीं करोगे चीज़ों के, तब जाके आपकी कंट्रोलिंग का जो इशू है वो ख़त्म होगा, तब जाके आप बैलेंस बना पाओगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेजेस बहुत सुंदर मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, थोड़े से नए मैसेज भी इसमें ऐड हुए हैं। ओके, लेकिन आप लोगों की अभी भी जो भी सुन रहे हो ना, तो अभी भी आप लोगों की एनर्जी बहुत डल एनर्जी है, बहुत डल एनर्जी।
मैं भी मैसेज दे रही हूँ ना, तो मुझे भी वो आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, जिससे कि आप करना, अंदर से करना तो चाह रहे हो, लेकिन अभी इस वक्त जो भी रीडिंग तक पहुँचे भी हो ना, तो अंदर से भी आपका ऐसा अभी आपको लग रहा है कि क्या ये सच में हो सकता है? ये सवाल है आपका। प्लीज यूनिवर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और ज़रूर रिजल्ट आपको मिलेगा, ये कंफर्मेशन है, इसीलिए आपको वक्त दिया गया है। प्लीज़ बताएं मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नॉट द राइट टाइम। जो भी लोग यहाँ पे उन्होंने ये मन में विचार लाया है अभी अभी कि अभी नहीं हो सकता क्या, जैसे कि हम अभी शुरू करें तो अभी नहीं हो सकता क्या, तो इसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। और आपके मन में जो एक सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो, बहुत ही आप ऐसे एनर्जी में हो, तो मुझे वही चीज़ चाहिए, मुझे वही चीज़ चाहिए जो मुझे मैसेजेस, मतलब कि रीडिंग के द्वारा जो मैसेज आपको मिल रहा है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे लोग, आपके मन में वो विचार है, तो उसके लिए भी बोला जा रहा है कि वो चीज़ के लिए अभी राइट टाइम नहीं है। अपॉर्चुनिटी, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, और ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ही दी जा रही है जो आपकी इनर सोल की आवाज़ आप सुनोगे, तो ये भी यूनिवर्स की एनर्जी अभी आपसे ही बात कर रहे हैं, मेरे द्वारा ही सही, लेकिन ये एनर्जी अगर आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, इस एनर्जी को क्लेम करते हो, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपके लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आपके यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को भी आप ग्रैब कीजिए, ये बोला जा रहा है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन से आपको यही मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं कि आपको अपनी जो थॉट्स हैं उनके ऊपर और एक बार सोचने की ज़रूरत है, जिससे कि आप पॉजिटिवली जो काम करना चाह रहे हो ना, तो उसी की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। जो आपका घिसी पिटी लाइफ है उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, न्यू डायरेक्शन को सर्च कीजिए, उसकी तरफ बढ़िए, उसके लिए एक्शन लीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मैसेजेस। बहुत सुंदर रीडिंग आई है, क्लेम कीजिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे सामने मेरे स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर हीलिंग चाहिए, हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हीलिंग अपनी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे हीलिंग होती है, सोल लेवल पे हीलिंग होती है। इस 3D लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल है, और भी सारे प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो सकते हैं। उन प्रॉब्लम से, उन स्टकनेस से, उन ब्लॉकेजेस को आप उन ब्लॉकेजेस से आप बाहर आ सकते हो, है ना, और अपनी लाइफ में एक शांति को, अपनी लाइफ में एक पीस को आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने हीलिंग ली है तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा, सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। कॉल मैं खुद आपको बाद में करूँगी जब मेरा मुझे वक्त मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।